सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रोधाम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे पत्नी के बारे में, जन्म कुंडली से विचार करेंगे कि हमारे जीवन में जो धर्म पत्नी या जीवन साथी होगा वो कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा रहेगा, या वो हमारे साथ रहकर के खुश रहेंगी, हमारा जो दाम्पत्य जीवन में हम बनते हैं वो अच्छा रहेगा या कलहपूर्ण रहेगा। हम इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। बहुत से हमारे लोग मिलने वालों ने, बहुत से लोगों ने हमसे ये प्रश्न किया था कि गुरुजी, जिससे हमारी शादी होगी वो कैसी होगी, उनका स्वभाव कैसे होगा। क्या जो हम देख रहे हैं आजकल कि जीवन कलहपूर्ण चल रहा है, व्यक्ति के 1 साल या 2 साल या 3 साल बीतने के बाद उन्हें हमेशा ये दाम्पत्य जीवन से सुख नहीं मिलता। बहुत से ऐसे भी जातक हैं जो दाम्पत्य जीवन में बहुत सुखी हैं, लेकिन हमें जानना ये है, हमारा प्रश्न ये है कि हमारी जो धर्म पत्नी होगी वो कैसी होगी। तो हमें सबसे पहले स्वयं के बारे में जानना चाहिए कि हम कैसे हैं, हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। इसके विचार पे ही हम धर्म पत्नी के बारे में विचार करेंगे। तो जो लग्न होता है स्वयं, यानी मस्तिष्क और सर, यहां से मस्तिष्क और सर जो है वो है लग्न। जैसे हम रहेंगे, कहने का मतलब पत्नी हमारी होंगी, हम ही नहीं रहेंगे तो पत्नी फिर किसकी होंगी भाई। जब हम रहेंगे तभी तो हमारी धर्म पत्नी होंगी। तो सबसे पहले हम स्वयं के बारे में जानेंगे। तो ये काल पुरुष की कुंडली है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत से लोगों की गिनती जो यहाँ से 1 से प्रारंभ है, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, या अनेक 12 या बहुत सारी जो गिनती होती है वहां से प्रारंभ होती है। तो ये 12 भाव है और 12 राशि है। जो ये गिनती है, ये गिनती से हमें राशि का बोध कराती है, कौन से भाव में कौन सी राशि बैठी है। तो जो 12 राशि होती है, तो सर्वप्रथम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 राशि है। तो मेष राशि जो प्रथम राशि है वो मेष राशि है। तो हमारे लग्न में कौन सी राशि है, तो मेष राशि विराजमान है। मेष राशि, और इसका स्वामी कौन है, इसका स्वामी मंगल है। तो हमें देखना चाहिए कि हमारा जो लग्न है वो कहाँ विराजमान है। यदि इन किसी भी भावों में लग्नेश विराजमान है, त्रिक भाव में लग्नेश विराजमान होना नहीं चाहिए। त्रिक भाव 6, 8 और 12, यदि इन भावों में लग्नेश विराजमान हो जाता है तो उसकी जो क्षमता है वो घट करके आधी हो जाती है और वो अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाता। इसलिए यदि इस भाव या इस भाव में भी, या इस भाव में या यहाँ भी यदि लग्नेश विराजमान हो तो बहुत अच्छा माना जाता है। बाकी त्रिकोण में बहुत अच्छा माना जाता है। और ये केंद्र है, तो केंद्र में भी बहुत अच्छा माना जाता है, तो बहुत अच्छे प्रभाव देने वाला है। दूसरा हमें चेक करना चाहिए कि इस भाव में जो दृष्टि डाल रहा है वो कैसा है। वो जो इस भाव में जो दृष्टि डाल रहा है वो कैसा है या उसका प्रभाव कैसा है। तो जैसे कि अच्छे ग्रह, अच्छे शुभ ग्रह कौन से हैं, चंद्रमा, बुध, गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, गुरु, शुक्र, ये अच्छे ग्रह हैं। अब पापी ग्रह कौन से हैं और क्रूर ग्रह कौन से हैं, तो सूर्य, मंगल, राहु, शनि, ये क्रूर और पापी ग्रह हैं। यदि यही मंगल इस भाव में बैठता है, कर्म भाव में, मंगल यदि विराजमान होता है, लग्नेश का जो मालिक है वो कर्म भाव में विराजमान होगा, तो चतुर्थ, इसको 3 दृष्टि मिली हुई है। कौन कौन सी, तो सप्तम दृष्टि हर एक ग्रह को मिली हुई है, लेकिन मंगल को 3 दृष्टि, मंगल, गुरु और शनि को 3 दृष्टि मिली है। तो सर्वप्रथम 4 यानी स्वयं के बारे में, यानी ये स्वयं के घर भाव में दृष्टि डाल रहा है। दूसरा सप्तम और
अष्टम, 1 2 3 4 5 6 7 इस भाव में और इस भाव में दृष्टि डाल रहा है। तो हमें 3 भाव यानी हमारे लगने बहुत अच्छा है यहाँ पे। और हाँ, अंश बल जरूर होना चाहिए। अंश बल 6 से लेकर के 23 तक हो तो यह पूर्ण प्रभाव देता है। वैसे तो 10 से 20 के बीच में ये 100% रिजल्ट देता है। तो हाँ, हमें ये भी चेक करना चाहिए बल कितना है, लगने में कितना बल है। उस हिसाब से व्यक्ति यदि यहाँ पर बैठा है तो व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है और सरकारी नौकरी या किसी भी क्षेत्र में उच्च पद या फिर राजनीति आदि में उच्च पद पाता है। उच्च पद ये व्यक्ति चले यानी हमेशा एक जगह पर नहीं होगा। मजाक करने वाला, चलने फिरने वाला, या बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि गुरुजी हमारा बच्चा है ना, वो अभी से बहुत उद्दंडी है, बहुत आतंक फैलाता है, बहुत सारी चीजें करता है, कहीं यहाँ से कूदता है, कहीं गिर के आ जाता है, चोट लग जाती है, तो क्या उसके स्वभाव में है? उसको ये पसंद है, उसको ये करना पसंद है। क्यों है? क्योंकि मेष राशि हमेशा ही बल का प्रतीक है और इसका स्वामी भी इसको इसके ऊपर दृष्टि डाल रहा है, तो प्रबल कर रहा है। तो हम कैसे होंगे? तो मेष राशि यानी हमारे अंदर क्रोध होगा, हम जिस काम को करेंगे उसको अंतिम क्षण तक करेंगे। हमें अच्छा, जो हमारी तारीफ करें वो हमें अति पसंद होगा, हमारे बारे में कोई बुराई करे वो हमें पसंद नहीं होगा। या हम किसी ने हमारे बारे में गलत बोला तो जब तक हम उस व्यक्ति को जवाब ना दे दें, जब तक हमारे अंदर या कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचती। तो ये चीजें आपके अंदर है। यही चीज जो स्वयं के बारे में हमने ज्ञात किया, यही सप्तम, जो ये सप्तम भाव है, ये हमारे पार्टनर या पत्नी का भाव है। तो इससे हमें ज्ञात करना चाहिए। जो यही चीज हमने देखी है वो यही चीज हमें यहाँ पर देखना चाहिए। वैसे अष्टम द्वादश थ्योरी के कारण कहा गया है, यदि लग्नेश के जो मित्र यदि इस भाव में बैठे हों या इस भाव में बैठे हों तो वो शुभ होते हैं। यदि लग्नेश के शत्रु बैठे हों तो हमेशा शत्रुवत। और कोई भी ग्रह तभी नुकसान पहुंचाता है जब उसके शत्रु का भाव या शत्रु उस पर बैठा हो, तभी कोई भी ग्रह नुकसान पहुंचाता है, अन्यत्र नुकसान नहीं पहुंचाता। यदि अपने मित्र के भाव में दृष्टि डाल रहा है तो मित्रवत रिजल्ट देगा। शत्रु के भाव में यदि वो दृष्टि डाल रहा है तो शत्रुवत रिजल्ट देगा। तो यहाँ पे यदि लग्नेश का मित्र, तो लग्नेश के मित्र कौन से हैं? तो मंगल। तो मंगल के मित्र कौन से हैं? तो मंगल के मित्र हैं गुरु, बुध, चंद्रमा और सूर्य, ये इसके मित्र हैं। तो यदि यहाँ पे मित्र, जैसे शुक्र की राशि यहाँ पर आई, शत्रु यानी शत्रु की राशि आई है, तो हमें इसके कारक, जो इस भाव का जो कारक कौन है इस भाव का? तो गुरु और शुक्र इस भाव का कारक है। यदि यहाँ जैसे सप्तम राशि, ये शुक्र की 2 और 7, ये शुक्र की राशि है। तो यहाँ पर हम देखेंगे यदि शुक्र अच्छी स्थिति में हो तो हमारी धर्म पत्नी अत्यंत सुशील, गोरे कलर या बहुत अच्छे कलर में या बहुत अच्छा शरीर, दिखने में अति सुंदर, बोलने का भी बहुत अच्छा तरीका, हर चीज को संभाल लेना, हर चीज में निपुण, ऐसी होती हैं। अब बात आती है हमारा इनसे, तो वो आपको संभाल लेंगी, आप उन्हें नहीं, आप अपनी पत्नी को नहीं बल्कि पत्नी आपको संभालेगी, आपको राय देगी। पत्नी के अंदर विवेक होगा और आपके अंदर विवेक नहीं, आप जल्दबाजी करोगे। यदि आप अपनी पत्नी की बात मानोगे तो पत्नी की राय से आप बहुत सारे ऊंचे पद पर जा सकते हैं, बहुत सारी तरक्की पा सकते हैं, क्योंकि जो आपकी पत्नी है वो अत्यंत सुशील है। हाँ, यदि आप इनके साथ गलत करोगे तो ये आपसे रूठ जाएंगी, आपसे बोलना बंद कर देंगे, पर आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आपसे बोलना, आप यदि इनकी तर्क को तर्क करेंगे तो आपको राय देना बंद कर देंगे, लेकिन आपके बारे में अवश्य भला, यानी ये आपको चलाएंगे, आप इनको नहीं, बल्कि आप दोनों का संबंध अच्छा होगा। अच्छी पार्टनरशिप वाले लोग होंगे
क्योंकि शुक्र और मंगल शुक्र हैं, वो पत्नी कारक होते हैं, या पत्नी, शुक्र श्रृंगार, पत्नी या पहनना, उड़ना, अच्छा दिखना, सुशील दिखना, अच्छी बातों का मालिक, अच्छी बातों का धनी, व्यय, जो व्यय करता है वो सोच समझ के करना, यानी हम व्यय करने से ही आय देखना इत्यादि। तो हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए इस भाव सप्तमेश का भाव कौन है, सप्तमेश जो सप्तम भाव का स्वामी कौन है, उसी के भाव के अकॉर्डिंग हमें चेक करना चाहिए हमारी धर्म पत्नी कैसे होगी। तो हमें दो चीज का विशेष ध्यान रखना और किसी चीज का नहीं, कि फर्स्ट नंबर हम और दूसरे नंबर पत्नी, इस भाव के कारक और इस भाव में बैठे हुए राशियों के स्वामी, इनके कारक सही हैं या इनके जो राशि है, यदि यहीं पर शनि की राशि या इत्यादि किसी और की, तो और भी अच्छा प्रभाव होगा, क्योंकि शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, ये गुरु हैं, ये सिर्फ गुरु से, बृहस्पति गुरु है ना, इससे ही शत्रुता निभाते हैं, सूर्य से भी शत्रुता निभाते हैं। लेकिन जब बात आती है धर्म पत्नी, तो बोलते हैं जब हम कोई भी दाम्पत्य जीवन में बनते हैं तो दो अलग यानी ये अलग यानी कहा जाता है देव और राक्षस, ये राक्षसों के गुरु हैं और ये देव है मंगल। तो दो अलग अलग लोगों को जोड़ करके ही दाम्पत्य जो बच्चे आते हैं वो आते हैं। बच्चों का पंचम भाव से देखा जाता है, मैं इसके बारे में भी वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। लेकिन आज का टॉपिक है हम कैसे होंगे और हमारी पत्नी कैसे होंगी। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए, इसके बारे में हम और विस्तार में करेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है तो हम जितना भी इसको टाइम लें उतना ही कम है, जितना इसके बारे में बोले उतना ही कम है। तो हमें सबसे पहले क्या जानना चाहिए, हम क्या हैं और हमारे जो पत्नी स्वामी इसमें बैठा हुआ ग्रह, इसका कारक। और हाँ, एक चीज और आप ध्यान देना, यदि इसी भाव में कोई शत्रु दृष्टि डाल रहा है तो उसकी दशा और अंतर्दशा में हो सकता है आपकी पत्नी को स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम आए जीवन में। किसी भी शत्रु राशि की दृष्टि उस समय आने पर हो सकता है आपके झगड़े प्रारंभ हो जाएं, क्योंकि दशा और अंतर्दशा में जो ग्रह दृष्टि डाल रहा है, यदि पाप ग्रह दृष्टि डाल रहा है तो आपके जीवन में अत्यंत, यानी आपको इनका माइंड है वो डिस्टर्ब करेगा, ये तुरंत गुस्सा हो जाएंगे या अन्य चीजें आ जाती हैं इन सब इस विषय में। तो हमें देखना चाहिए शत्रु, यदि शत्रु जो दृष्टि डाल रहा है तो हमें उसकी दशा या अंतर्दशा आने से पहले हमें या उसकी दशा अंतर्दशा में हमें इसकी शांति करा लेनी चाहिए। शांति कराने से वह क्रूर कौन से मैं आपको बता चुका हूं, क्रूर यदि वो होंगे तो शांति हो जाने से वो अपना स्वभाव नहीं दिखा पाएंगे। वही मैंने बताया शुक्र तो वैसे शत्रु है, इसका लग्न इसका शुक्र शत्रु है, लेकिन ये ये गुरुवत है, गुरुवत ये शुभ ग्रहों में आता है। शुभ ग्रहों में कौन कौन से आते हैं, तो गुरु, इसके बाद शुक्र, इसके बाद बुध, कौन कौन से पहले आते हैं, गुरु के बाद आता है शुक्र, और शुक्र के बाद आता है बुध, और बुध के बाद आता है चंद्र। यदि शुक्ल पक्ष का चंद्र ना होकर के, यदि कृष्ण पक्ष का चंद्र ना होकर के शुक्ल पक्ष का चंद्र हो तो ये चंद्र शुभ होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्र शुभ माना गया है। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे शुभ ग्रह कौन से हैं और पापी ग्रह कौन से हैं। तो 4 शुभ ग्रह हैं और 5 पापी ग्रह। वैसे केतु को भी गुरुवत माना गया है, लेकिन राहु के सामने होने के कारण, राहु की दृष्टि पड़ने के कारण ये राहुवत दृष्टि देते हैं। तो राहु पापी है तो इनको भी पापियों में भी गिना जाता है। जैसे मैंने आपको बताया है
जैसे ही दृष्टि डालेगा, जो भी भाव पर दृष्टि प्रति पापी डालेगा और वो ग्रह कमजोर है तो वह पापवत प्रभाव देने लग जाएगा, और शुभ ग्रह हमेशा ही शुभ फल देंगे। यदि अच्छे स्थानों में बैठे हों तो अच्छे स्थान कौन है, तो मैं आपको बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6, यदि इसमें भी बैठा हो तो भी अच्छा माना गया। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि गुरुजी इस टॉपिक में वीडियो बनाइए, या जिस भी टॉपिक पे आप जानना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, आपको जानकारी देंगे। यदि आपको इस विषय में और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, तो हम इसके विषय में और ज्यादा विस्तार से वीडियो बनाएंगे। और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि हमारी धर्मपत्नी एवं हम कैसे होंगे, हमारी धर्मपत्नी आने वाले कैसी होंगी। तो उन सभी व्यक्तियों को ये जानकारी मिल सकेगी, वो जान सकेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारी जल्द मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।